हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रतिभा चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कोर्स 42 साइज चेस्ट कुर्ती कटिंग करने जा रही हूँ, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ उनके लिए है जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिन्होंने कर रखा है उनके बहुत बहुत शुक्रिया और दिल से धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा समय ना लेते हुए। देखिए हम यहाँ पर मेजरमेंट लिखा हुआ है, तो प्लीज़ आप इसको देखिए। मेजरमेंट को मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। सीना हमारी पूरे राउंड में सीना 42 इंच है, कमर है 38 इंच और हिप 44 इंच। ओके फ्रेंड्स, और इसकी टोटल लेंथ कुर्ती का 39 है, ठीक है। यानी फिर 39 इंच की इसकी लंबाई, टोटल कुर्ती का लंबाई 39 इंच है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने इस कुर्ती का जो लंबाई लिया है 39 इंच आपको लेना है। जितना आपको लंबा रखना है उससे आप 2 इंच प्लस कीजिएगा, जो ऊपर शोल्डर पे स्टिच में दबेगा और नीचे फोल्ड में दबेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको ये ध्यान रखना है। मैं अपने अकॉर्डिंग मेजरमेंट लिया है। तो इसकी कुर्ती का जो टोटल तैयार लेंथ है वो 39 इंच है। उसके बाद हमने 2 इंच और ऐड किया है, तो यहाँ पर आ रहा है 41 इंच, ठीक है। 41 से तो ज़्यादा ही मैंने लिया है, जो मैंने बाद में हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। तो चलिए, ये तो हमारे हो गया प्रॉपर इसकी लंबाई का हो गया। अब हम सीना का चौथा भाग करेंगे। ओके, तो सीना का चौथा भाग आप कितना आता है वो आप देख लीजिएगा। इसका कर लिया, इसका भी चौथा भाग, इसका भी चौथा भाग और हिप का भी चौथा भाग कर लीजिएगा। हिप हमारी 44 है, 44 का चौथा भाग कितना आता है वो आप देख लीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम शोल्डर का करेंगे। तो चलिए आपको आगे बढ़ते हैं शोल्डर के तरफ। देखिए, यहाँ से हम शोल्डर लेंगे नॉर्मल 6 इंच पर। आपको यहाँ पर मार्क करना है शोल्डर की। उसके बाद थोड़ा सा नीचे और आना है और यहाँ पर भी एक मार्क करना है 6 इंच पर। ओके फ्रेंड्स, आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में आप पूछ सकती हैं, इसकी रिप्लाई मैं ज़रूर से दूँगी। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम आर्म होल का लेंथ लेंगे, जो कि हमारे आएंगे 6.5 इंच। ओके, तो 6.5 इंच पे हम आर्म होल का लंबाई लिया है। इसकी गोलाई हम कितना लेंगे, देखिए। आर्म होल का फ्रंट का होगा हमारी 1 इंच पर होगा और बैक का होगा 1.5 इंच। सीना रहेगा चौथा भाग, 42 की चौथा भाग आता है 10.5। तो यहाँ पर 10.5 इंच का हम एक मार्क कर लेंगे। ये सीना है। ओके फ्रेंड्स, तो सीना हम 42 आ रहा है। 42 के चौथा भाग कितना आता है, देखिए मैं आपको कैलकुलेशन करके बताती हूँ। इस तरह से भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये समझना बहुत ज़रूर करती हूँ। चौथा भाग, ठीक है, 42 की चौथा भाग होगा यहाँ पर। देखिए फ्रेंड्स, 10.5 इंच आ रहा है। ओके, तो इस तरह से आप कैलकुलेशन भी कर सकती हैं। और जैसे मैंने आपको इंची टेप का बताया, तो जिस तरह से आपको इजी लगे आप उस तरफ से इसको मेजर कर सकती हैं। उसके बाद आपको शोल्डर से नीचे आना है 14 इंच, यानी 14 इंच पर आना है। देखिए, ये हमारे फ्रंट पार्ट हो गया, ये गोलाई, और ये गोलाई हमारे बैक पार्ट का हो गया। इस तरह से आपको पहले करना है। कुर्ती में जो बिगनर्स है उनके लिए मैं कह रही हूँ, बहुत अच्छे से आप ध्यान दीजिए, ताकि आप ध्यान देंगे, जितना अच्छे से देखेंगे उतना आपको समझ में आएगा, ठीक है। देखिए, अब यहाँ से हम लंबाई लेंगे कमर का। शोल्डर से आपको लंबाई 14 इंच, मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में बताऊँगी, समझाना चाहूँगी जो आपको समझ में आए, ठीक है। शोल्डर से लेंथ होगा 14 इंच यानी 14 इंच। फिर उसके बाद फिर से हम शोल्डर पे इंची टेप को रखेंगे और हिप का आएंगे। नॉर्मल हमारे हिप 20 या 19 इंच पर आता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर हिप ले रही हूँ 20 इंच यानी कि 20 इंच पर, ठीक है। ये 3 मार्क आपको जरूरी है। एक आपको सीना का करना है, ये सीना में, ये सीना का एक मार्क हो गया, यह हमारे कमर का और ये हमारी हिप का। ये 3 मार्क आपको कर लेना है। अब देखिए, यहाँ पर कमर हमारे 38 आ रहा है। 38 का हम चौथा भाग निकालेंगे इस तरह से। देखिए, फिर से हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। देखिए, मार्क आएगा। ओके, तो यहाँ पे मैं 9.5 पर एक मार्क कर लेंगे इस तरह से।
इस तरह से आप मेजर निकाल सकती हैं। जो भी आपका सीना होगा, अगर आप बॉडी मेजरमेंट लेते हैं तो उसका आपको अलग मेजर रहेगा। अगर आप कुर्ती से नाप लेते हैं उसकी मेजर अलग है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको बॉडी मेजरमेंट का भी नाप का आपको बताऊंगी। वो आपको 1-2 दिन पर वीडियो मिलेगा। ठीक है, 1-2 दिन बाद। ये हमने जो मेजरमेंट आपको बताया है, ये हमने कुर्ती से लेकर बताया है। जो कुर्ती में जो मेजरमेंट है उसका हमने बताया है। तो देखिए, अभी हिप का हम नापेंगे। हिप हमारी आ रहा है यहाँ पर 44 इंच, यानी 44 इंच का। ठीक है, तो 44 में हमारी आएगा यहाँ पर, देखिए 44, ये 44 देखिए आपको दिखाने जाते हैं। 44 इसको हम चौथा भाग करेंगे तो हमारे आता है 11 इंच। एकदम ईजी है। तो हम यहाँ पे 11 इंच पे मार्क करेंगे हिप पर। देखिए इस तरह से यहाँ पर 11 इंच आया है हमारे, और यहाँ पर 9.5 इंच यानी 9.5, और यहाँ पर आया है 10.5 इंच। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे बॉडी मेजरमेंट निकला है। तो अब देखिए ये हमारे प्रॉपर फिटिंग का है। अब इसके बाद क्या करना है आपको, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाना है। तो देखिए इस तरह से आपको पेंसिल को, चौक को पकड़ना है और इस तरह से आपको शेप देना है। एकदम हल्के हाथ से देना है, इस तरह से। ओके फ्रेंड्स, ये शेप आपको देना है इस तरह से। अगर कब आपका अगर नहीं आता है तो आपको फिटिंग नहीं बैठेगा। ओके फ्रेंड्स, अब आपको क्या करना है, जो चाक के नीचे से है जो हिस्सा, इसको हम पूरा 11 इंच पर ही मार्क करना है। ओके, मार्जिन रखना है वो आप उतना अपने हिसाब, अपने अकॉर्डिंग मार्जिन रख सकते हैं। मैं यहाँ पर 2-2 इंच की मार्जिन रख रही हूँ इस तरह से। और यहाँ पे हिप, जो हिप है हमारे, यहाँ पे हम 1.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। ठीक है, 1 इंच या 1.5 इंच आप मार्क कर सकते हैं इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, कुर्ती का हमारे मार्क हो चुका है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने पूरा इस तरह से मार्क कर लिया है। देखिए आपको अगर समझ में आ रहा होगा तो इस तरह से मार्क कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, आपको मैं अच्छे से दिखाना चाहती हूँ। इस तरह से आपको मार्क कर लेना है। अब आपको क्या करना है, नेक हमारी डीप और विड्थ कितना रखना है। तो देखिए नेक हमारे 2.5 इंच रहेगा यहाँ पर नेक की विड्थ। ठीक है, और इसकी लेंगे इस तरह से, और इसकी लंबाई हम रख रहे हैं 7 इंच। फिर यहाँ पे हम एक यू शेप देंगे यहाँ पर। देखिए कटिंग हम फ्रंट वाला जो मार्क किया था आर्म होल की, वहाँ से नहीं काटना है, क्योंकि हम बैक और फ्रंट साथ में काट रहे हैं। ठीक है, बैक पार्ट और। अब देखिए फ्रेंड्स, गौर से देखिएगा, यहाँ पर जो नेक की कटिंग हम किए हैं, तो पहले इसको हम टक पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर कट लगाएंगे। ये कट बहुत ज़रूरी है, ये आप ध्यान रखिएगा, कभी भी ये कट लगाना आपको बहुत ज़रूरी है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर भी कट लगाना है इस तरह से, और एक कट यहाँ पर भी लगाना है, बॉटम पार्ट में आता है। इस तरह से हम 4 कट लगा चुके हैं। लेंगे इस तरह से, हम बैक पार्ट को निकाल दिए हैं। अब फ्रंट पार्ट को हम फिर से फोल्ड करेंगे इस तरह से, और जो हमने ये नेक की कटिंग किया था इसको हम काट इस तरह से हमने फ्रंट पार्ट की नेक कटिंग कर लिया है। देखिए इस तरह 5 शेप में किया है हमने। आपको जैसा अच्छा लगे आप ऐसा डिज़ाइन बना सकते हैं। अब चलिए हम बैक पार्ट की कटिंग करते हैं। बैक पार्ट की नेक में वही प्रोसेस, देखिए 2.5 इंच यहाँ पर, और बैक का भी हम नाप ले लेते हैं कितना है। ये भी हमारे 7-7.5 इंच आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 7.5 इंच लेंगे। इसकी लंबाई 7.5 इंच रखा है, आप जितना रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग रख सकती हैं। और यहाँ से हम इसको बॉक्स बना लेंगे, और यहाँ पर हम राउंड देंगे इसे इस तरह से। ओके फ्रेंड्स, इस तरह से हमने राउंड दे दिया। देखिए अब इसको हम कट कर लेंगे।
इसलिए ये जो दोनों आपको जो कटिंग करने के बाद जो निकलता है गले का, वो इसको फेंकना नहीं है, क्योंकि इसका हम पट्टी निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपकी है कुर्ती का। अब इसकी हम स्लीव्स कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स कटिंग करने से पहले आपको ये आर्म होल नाप लेना है। देखिए, बहुत ध्यान देने वाली बात है, इसको आप बहुत गौर से देखिएगा, क्योंकि ये आर्म होल का जो फिनिशिंग है यही आपको अपने को बिगाड़ देती है। जो फिटिंग आती है वो फिटिंग ये आर्म होल ही बिगाड़ देती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये आर्म होल का जो गुलाई है इसको हम गहराई से निकालेंगे। जो फ्रंट का निशान लगाया था इस तरह से निकालेंगे। बैक पार्ट को रहना देना है, बैक का नहीं निकालना है, सिर्फ फ्रंट का निकालना है, जो कि हमारे यहाँ झोल नहीं पड़े। अब देखिए, यहाँ से हम गोलाई नापेंगे कि हमारे कितना आ रहा है, फिर हम इसी हिसाब से हम बाजू का कटिंग करेंगे, है ना। तो देखिए, इस तरह से गोलाई नापेंगे, इस तरह से। देखिए 10.5 आ रहा है। ठीक है, तो हम जो आर्म होल की कटिंग करेंगे वो 10 इंच आना चाहिए। आधा इंच तो यहाँ ऊपर शोल्डर में दब जाएगा, तो हम यहाँ पे 10 इंच की मान के चलेंगे। तो मानिए यहाँ पे 10.5 आ रहा है, तो हम 10 इंच की कटिंग करेंगे गोलाई। एक फोल्ड हम और करेंगे, क्योंकि जो हम बॉर्डर रख रहे हैं तो यहाँ से हमारी चौड़ाई कम पड़ रहा है, तो चौड़ाई में हमारी जॉइंट आएगी। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए इसकी अब हम 1 इंच का एक मार्क कर लेंगे, जो कि हमारे सिलाई में दबेगा। फिर इसके बाद हम 5 इंच लेंगे, यहाँ से 5 इंच पर एक मार्क करेंगे ऐसे। ठीक है, इसको हम काट के निकाल लेंगे इस तरह से। अब और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, क्या करना है आपको, देखिए 9.5, क्योंकि गोलाई हमारे 10 इंच आना चाहिए, तो ये आपको ज़रूर ध्यान देना है। 11 इंच ऐसे रखना है, और यहाँ से हम 9.5। ठीक है, यहाँ से हम गहराई 2.5 इंच, यहाँ से जो डाउन आएगा वो 2.5 इंच पर आएगा। ओके फ्रेंड्स, देखिए आपको दिखा जाता हूँ, 2.5 इंच पे आपको डाउन देना है यहाँ पर, यहाँ से, और यहाँ से 2.5 इंच, और यहाँ से आपको गोलाई इस तरह से ले लेना है। इस तरह से गोलाई आपको ले लेना है। अब देखना है यहाँ से हमारे गोलाई कितनी आ रही है। तो देखिए फ्रेंड, ये हमारे 10.5 आ रही है। ठीक है, इस तरह से। अब हम बाजू की गोलाई देखेंगे, बाजू की गोलाई हमारे कितने आ रही है, 7 इंच। ओके, तो हम यहाँ पर 7 इंच, ये हमारे 7 इंच। इस तरह से आएगा, और 2 इंच हमारे एक्स्ट्रा मार्जिन। ओके फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, जब हमने बाजू कटिंग कर लिया है, अब आपको क्या करना है, नेक पट्टी निकालना है इस तरह से। अब हम 1-1 इंच का पट्टी चौड़ा काटेंगे, 1 या 1.5 इंच, जितना आपको इच्छा, आप अपने हिसाब से कटिंग कर सकती हैं। देखिए, एक पट्टी हमने ये बैक का काट लिया इस तरह से। ओके फ्रेंड्स, देखिए इस तरह से पट्टी हमने निकाल लिया है। अब हम फ्रंट का भी आपको इसी तरह से निकालना है। देखिए फ्रेंड्स, फ्रंट का भी हमने निकाल लिया है पट्टी इस तरह से। आप इसी तरह से पट्टी निकाल सकती हैं, और बहुत अच्छा फिनिशिंग से गला बैठता है। जो गले का पट्टी बहुत फिनिशिंग से बैठता है। तो इसका हम स्टिचिंग भी आपको अगले वीडियो में आपको मिलेगा। ठीक है, तो आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद। और वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए फ्रेंड। आपकी लाइक हमारी बहुत खुशी मिलती है और हौसला की बढ़ावा मिलता है।